वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 8,000 रुपए से शुरू करके वो 24 साल का लड़का चाय बेचकर आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। जितना एक महीने की सैलरी उनकी एमबीए की आईएएस ऑफिसर की, उतना मैं एक दिन का चाय बनाने का भी चार्ज करता हूँ। मैं जहाँ पे आप बर्गर खाते, मैंने जॉब की 4-5 महीने, मैंने स्वीपिंग से चालू किया। आई एम जस्ट 20 years old। अभी से मैं सेठ बनने की कोशिश करूंगा। जो गलती मेरे उम्र के लोग करते हैं, वो शुरू दिन से सेठ बनना चाहते हैं, उनको सब चीज हाथों में चाहिए। पसीना आता था, इधर मच्छर काटते थे, लोग आगे चिल्ला देते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती थी। 4 बार मैं जेल गया। मैं रोता था, इधर आंसू आते थे, इधर पसीना आता था, वो आंसू और पसीना मिक्स होता था। तो मेरे दोस्तों ने मेरे से बात करनी छोड़ दी, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पापा को चिल्लाना, पापा ने आप चाय बेच रहे हैं। तो माय टर्नओवर इज नॉट माय अचीवमेंट, माय नेम एंड फेम इज नॉट माय अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट है कि एमबीए चाय वाला नाम पे जो फेसबुक पे हाहा का रिएक्ट आता था, उसको आज लव और वाव का रिएक्ट आते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2014 से इस देश में चाय वाले की चर्चा तो बहुत है और उस चाय वाले ने तो बहुतों का दिल जीता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा, उनके चाय बेचने की चर्चा तो हमेशा होती है। लेकिन आज मैं एक और चाय वाले से आपको मिलवाने वाला हूं और उस चाय वाले की उम्र मात्र 24 साल है। चाय बेचना उसने शुरू किया 20 साल की उम्र में और यकीन मानिए उसकी कहानी भी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि 8,000 रुपए से शुरू करके वो 24 साल का लड़का चाय बेचकर आज की तारीख में 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या हम और आप भी चाय बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए प्रफुल्ल बिल्लोरे एमबीए चाय वाला मौजूद है। प्रफुल्ल, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सुशांत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। पर भाई पहले ये बताओ, हम लोग इतने साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आज भी 1 करोड़ नहीं कमा पाए। तुमने 4 साल में चाय बेच के 3 करोड़ कैसे कमा लिए भाई? हम भी चाय बेचना शुरू करें क्या? देखो, क्या शुरुआत चाय से होती है, पर आदमी बात की कहानी नहीं समझता है। देखो, जर्नी होती है चाय से चालू। अभी जैसे प्रधानमंत्री का भी बोलते हैं कि चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया। कोई बीच की बात नहीं करेगा कि विधायक बना, एक कार्यकर्ता बना, फिर मुख्यमंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री। कोई डायरेक्ट तो छलांग मारी नहीं। और ये जर्नी को 3, साढ़े 3, 4 साल हो चुके। तो मैं चाय से शुरुआत मैंने चाय के ठेले से करी थी, एमबीए ड्रॉप आउट करके। पर आज की तारीख में मैं सिर्फ चाय नहीं बेचता हूँ। मेरा फ्रेंचाइज है पूरे इंडिया में और बाहर भी, सिंगापुर में भी हम लोग आउटलेट ओपन कर रहे हैं, जिसमें इवेंट्स करता हूँ, पॉलिटिकल कैंपेन करता हूँ, टॉक शोज देता हूँ, बड़ी बड़ी शादियां जितनी भी होती है वहां चाय बनाने जाता हूँ। जितना एक महीने की सैलरी उनकी एमबीए की आईएएस ऑफिसर की, उतना मैं एक दिन का चाय बनाने का भी चार्ज करता हूँ। तो ये जर्नी बड़ी विस्तृत है, नॉट जस्ट चाय वाला। हाँ, मेरा पैसा है चाय वाला। जैसे आप जर्नलिस्ट है, एक प्रधानमंत्री, आप भी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर भी काम कर रहे हैं, ऐसे मैं भी एक काम कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या होता था, चाय वाले का डेजिग्नेशन एज एन मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर में बहुत नीचे होता था। पर जब से चाय वाला ये थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है, इनको इज्जत मिलने लगी है और हम चाय वाले भी एज एन प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें चल रही है। हाँ, सही बात है। मुझे यकीन है कि जब तुमने अपने घर में भी बताया होगा कि मैं चाय का बिजनेस शुरू करने करने वाला हूँ, तो माँ बाप ने भी कहा होगा कि क्या बनेगा, चाय वाला? ऐसा शौक लगा था क्या उनको? ऑब्वियसली लगता है। इंडियन पेरेंट्स का सर क्या प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ी बातें बोलने वाला हूँ आज। आपने मेरे को इनवाइट किया, मैं बहुत सारी चीजें जो मतलब क्या बोलते हैं कुंठा है मेरे मन में, जो एक्चुअल सच है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बोलते, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं बोलते, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बोलते। हमारे इंडियन पेरेंट्स को वो सारे सपने पूरे करना है जो वो खुद नहीं कर पाए। अपने बच्चों से उम्मीदें बहुत होती है, पर वो उनको वही रास्ता चुनने को कहेंगे जो वो खुद नहीं चुन पाए या खुद वो चुनना चाहते थे। तो मैंने वो चीज उनको जब बताई तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी कि चाय कौन बेचता है। बट यही बड़े स्टोर्स में जाते हो, कॉफी स्टोर्स में जाते हो, वो लोग कॉफी बनाते हैं, उनको प्यार से बरिस्ता बोलते हैं। वही संजीव कपूर घर लोगों के यहाँ शादियों में जाके, होटल्स में जाके सब्जी बनाते हैं, उसको कोई सब्जी वाला नहीं बोलता, उसको शेफ बोलते हैं। सो ये डिग्निटी ऑफ लेबर को चेंज करना का डेफिनेशन मेरा पॉइंट। एक बात बताओ, ये एमबीए चाय वाले का फुल फॉर्म क्या है? तुमने एमबीए किया हुआ है इसलिए चाय वाला के पहले एमबीए लगा, ये एमबीए क्या है? So I have never been a student. I have been always a curious student. जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि मैं कोई अलग से इंसान पैदा नहीं हूँ, मैं एक बस मैच्योर आदमी हूँ जो क्यूरियस हूँ। तो व्हेन यू आस्क, यू लर्न अ लॉट। सो मैं बहुत पूछता भैया फिर क्या होता है, एमबीए के बाद क्या होता है, वो कैसे होता है।
तो मैं जब ये मेरे को समझ आ गया कि यार मैं कैट दे रहा हूँ, जीमेट हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा यार ये कैलकुलेशन का आरओआई बैठेगा नहीं बॉस, छोड़ो। सो आई स्टार्टेड ट्रेवलिंग इंडिया। तो मैंने सोचा आप क्या करते हैं, अब पैसा नहीं है, पापा से पैसे मांग मांग के मैं थक चुका था, तो मैंने मैकडोनल्ड्स में जॉब करना चालू कर दिया, मैकडी, जहाँ पे आप बर्गर खाते। मैंने जॉब की 4-5 महीने, मैंने स्वीपिंग से चालू किया। सो मैं जॉब करते करते सोचा कि हालांकि इंटरनेशनल कंपनी आके बर्गर बेच रही है और करोड़ों अरबों का इनका टर्नओवर है, इतने सारा स्टोरी है, क्यों ना मैं अपना कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया में बेच सके। तो मेरे दिमाग में आई चाय। चाय इसलिए आई, इंडिया का एक इकलौता प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इंडिया का जो पूरे इंडिया में एक साथ बेच सकते हो चाय के अलावा। आप एक प्रोडक्ट बता दो, हर वो बोलते हैं ना कोस कोस पे पानी बदले और बूंद बूंद पे भाषा, ऐसा है हिंदुस्तान। तो वहां पे सिर्फ चाय ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है। तो मैंने क्या चाय को पकड़ेंगे, और चाय ऐसी चीज जो पूरी इंडिया को कनेक्ट करती है। तो मैंने सोचा चाय का कुछ चालू करते। तो मैंने सोचा क्या चालू करे चाय के। आई कुड गेट 15 to 20 lakh rupees from my father to start, पर मैंने क्यों नहीं, आई एम जस्ट 20 years old, अभी से मैं सेठ बनने की कोशिश करूंगा। जो गलती मेरे उम्र के लोग करते हैं, वो शुरू दिन से सेठ बनना चाहते हैं, उनको सब चीज हाथों में चाहिए। भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, 21st सेंचुरी आ जाए, 22nd सेंचुरी आ जाए, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज स्ट्रगल मीन्स आप पका हुआ आम अपने समय के साथ ही पकेगा, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी बना दो। तो आप जब अपनी उम्र में हो 20-22 में, आपको संघर्ष करो, चीजों को सीखो, सीखते सीखते ही आप बड़े आदमी बनोगे। आपको एकदम से अगर लॉटरी भी मिल गई ना 2-5 करोड़ की, तो आप उसको पैसे को संभाल नहीं पाओगे। डिजर्व बिफोर डिजायर। तो वही पॉइंट था कि मैं जर्नी सीखूंगा तो लाइफ चलती कैसे, स्ट्रगल होता कैसे है, लोग बड़े आदमी बने कैसे। कोई हर आदमी बड़ा बनने की बात करता है, हर आदमी को लोगों की कहानी अच्छी लगती है स्ट्रगल की, पर कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहता। सुशांत जी को सब ऐसे एंकर देखते, पर कोई देखता नहीं कि पीछे की जर्नी क्या है। वो जर्नी को सुन के भी अच्छा लगता है, पर कोई उस जर्नी को जीना नहीं चाहता है। मैं वो जर्नी जीना चाहता हूँ, क्योंकि वो जर्नी जो आप जीते हो ना, आपको आदमी बनाती है, वही प्रोसेस आपको बड़ा बनाती है। तो वही मैंने चाय का ठेला चालू कर दिया, छोटा सा इन्वेस्टमेंट पापा से उधार लेके किया, अच्छे से चाय बेचता था। और मैंने अपनी चाय का दुकान का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे। मिस्टर बिल्लौरे, प्रफुल्ल बिल्लौरे का फुल नेम है मिस्टर बिल्लौरे। तो मिस्टर बिल्लौरे के आगे मैंने अहमदाबाद लगाया, मिस्टर का एम, बिल्लौरे का बी, और अहमदाबाद का है, तो ऐसे बना एमबीए चाय वाला। यह है कहानी एमबीए चाय, मैंने अपना खुद का एमबीए बना दिया। तो इसका मतलब वो एमबीए में का फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद वाला। हाँ जी, वो एक्चुअली में क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने करीबन 500 से 600 नाम लिखे थे, टी, जॉय, टाई, वाई, चाय से रिलेटेड जो भी आप देखते हो। बट कहीं का किसी का इंस्टाग्राम था, किसी का ऑलरेडी वेबसाइट था, तो मैंने कहा यार क्या नाम रखूं, मिस्टर बिल्लौरे नाम रखा। तो बिल्लौरे का स्पेलिंग सर बिलियनर से मिलता है, बिल्लौरानी से मिलता है। वो लोग मजे उड़ाते थे, बिलियनर बोलते थे, मिस्टर बिलियनर, बिल्लौरानी। सो मैंने कहा यार नाम शुड भी यार ऐसे मजे मत लो यार, मेरा काम बहुत अच्छा है पर नाम के मजे तो मत लो। तो मैंने उसके आगे लगाया अहमदाबाद, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद का एमबीए चाय वाला बन गया। अब पिक्चर में आपको और सुनाता हूँ हुआ क्या कि उसका ट्रेडमार्क वगैरह सब ले लिया हाथों हाथ, मैंने उसी टाइम डोमेन ले लिया। पर सुशांत जी हुआ क्या कि अब तक जब तक नाम मिस्टर बिल्लौरे था, धंधा अच्छा चल रहा था। पर जैसे ही नाम एमबीए चाय वाला आया, लोग हंसने लग गए, वही लोग आना बंद कर दिए। चाय अच्छी थी, बातें अच्छी थी तब तक अच्छा, जैसे नाम एमबीए चाय वाला आया तो मैं फ्रस्ट्रेशन हो गया, मेरे को डिप्रेस हो गया कि यार ये क्या हुआ। तो मेरे एक भैया जतिन भाई, उनसे मैंने कहा कि सर भैया ये नाम प्रॉब्लम हो रहा है। बोले प्रभु नाम पे फोकस मत कर, तेरे को काम करना है, नाम कुछ भी हो, नाम पे ध्यान मत दे। एमबीए चावल है, अपना सर झुका के काम करते रहे, अपने आप चीजें सब सॉर्टेड हो जाएगी। मैंने 1.5-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सोचा ही नहीं सर। लोग हंसते थे मेरे ऊपर, मीम बनने लग गए, फेसबुक पे हा का रिएक्ट आता था जब मैंने पेज बनाया। तो मेरे को आप बोलोगे कि व्हाट इज योर अचीवमेंट, सो माय टर्नओवर इज नॉट माय अचीवमेंट, माय नेम एंड फेम इज नॉट माय अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट है कि एमबीए चावला नाम पे जो फेसबुक पे हा का रिएक्ट आता था, उसको आज लव और वाव का रिएक्ट आते हैं। लोगों बात करते हैं एमबीए करने से पहले, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि एमबीए चाय वाली की फ्रेंचाइज ले सकते हो यार, तुम एमबीए करने जा रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस व्हिच आई मेड, व्हिच आई एम प्राउड ऑफ। मुझे वो पसंद आता है कि मैंने वो चेंज कर लिया सोसाइटी। अच्छा एक चीज और बताओ कि हर किसी के स्ट्रगल की अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। शुरुआत में जब तुमने चाय बेचनी शुरू की, क्या तब तुम्हें क्या चाय बनानी आती थी? उस वक्त का स्ट्रगल कैसा होता था? कहाँ रहते थे, कैसे खर्चा चलाते थे, क्या दिक्कतें आई उस वक्त? सो सबसे बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, रेपुटेटेड फैमिली, पढ़ा लिखा इंसान रोड पे चाय कैसे बना देगा? रोड पे चाय पीना आदमी आज के हिंदुस्तान में थोड़ा क्रेडिट का रहता है कि यार रोड पे चाय नहीं पीऊं मैं। तो चाय बनाना वाज वेरी डिफिकल्ट, और बनाना इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग व्हिच वाज लाइक टिपिकल चाय का ठेला। मैंने चाय का ठेला चलाया, टेबल खरीदी और बनाया। सर मेरे को तो कभी चाय बनाने। And one more thing, I want to add a point. I am not a foodie. I am not a passionate foodie who turned entrepreneur. I wanted to be an entrepreneur who took chai as a product. चालू करना was very difficult.
तो और चालू करके उसको कंटिन्यूअस रखना। और सर पसीना आता था, इधर मच्छर काटते थे, लोग आके चिल्ला देते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती थी। 4 बार मैं जेल गया हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरा ठेला उठा के गई है, क्योंकि हमने स्ट्रगल उन लोगों का नहीं देखा है। और उन लोगों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लेवल है, उनके लिए काम करना चलो ठीक है, उनको आता है, पर फ्रॉम यहाँ से जाके डाउन करना वाज वेरी डिफिकल्ट। पर मैंने कहा, मैं रोता था, इधर आंसू आते थे, इधर पसीना आता था, वो आंसू और पसीना मिक्स हो जाता था। सो दैट मेड मी लाइक यार नहीं, दिस इज लाइफ, दिस हाउ यू बिकम। वो बोलते हैं ना, पसीना खून पसीने की कमाई। जब जाके वो पढ़ते ही थे किताबों में, अब जाके अनुभूति हो रही थी, अब जाके अनुभव हो रहा था कि यार वाकई में लाइफ ऐसी ही होती है और ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना पड़ता। तो वो सारे जेल जाके क्या फीलिंग आ रही थी उस वक्त? सर जेल जाके फीलिंग यही आ रही थी कि कर्म अच्छा था, जगह गलत थी। कृष्ण भी जेल गए थे तो कर्म अच्छा था। वो कारण ये था कि मैं थोड़ा लेट ओपन कर रहा था, धंधा रोड पे कर रहा था, अच्छा लग रहा था। कोई कर्म मतलब कोई क्राइम करके जेल नहीं गया था, अच्छे काम अपने धंधों को बढ़ाने के लिए मैं जेल गया, तो अच्छी फीलिंग। लेकिन माँ बाप को शौक नहीं लग गया, बेटा कर क्या रहा है? चाय बेच रहा था, फिर अब जेल जाने लग गया, उन्होंने तुमको बोलना नहीं शुरू किया, भाई वापस आ जाओ? वो बहुत बार हुआ। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरे से बात करनी छोड़ दी, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पापा को चिल्लाना, पापा ने कि यार ये बच्चा इतना पढ़ता था, आप तो बहुत तारीफें करते थे कि आपका बच्चा आईएम्स में एमबीए करेगा, आपका बच्चा बड़े कॉलेज में लेक्चर्स देने जाता है, आप चाय बेच रहे हैं। तो उस टाइम में मेरे पिताजी ने तो मेरे को बहुत चिल्लाया। चलो माँ बाप तो ऐसी चीज है ना कि अगर आप क्राइम करके भी आओगे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे 1-2 महीने 4 महीने के बाद, पर उनको बाकी रिश्तेदारियों दोस्तों का और उनके फ्रेंड्स का जो प्रेशर था, उनको 1.5-2 साल तक बहुत खाए रहा। वो खुद तो चलो स्वीकार लिए मेरे को 2-3 महीने के बाद, पर उनको बाकी लोगों ने जो ताने मारे वो बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए। पर मैंने एक चीज ये करी थी कि सर जब आप अपना कोई काम कर रहे हो ना, तो वो मेंढक बन जाओ, जिसको ना आता है देखते ना, उनको भूल जाओ, उनका अस्तित्व भूल जाओ। क्योंकि जो लोग आपको सफल होने में मदद ना करे ना, उसकी एडवाइस भी मत लो जब आपका समय अच्छा हो या बुरा। उनका एक्जिस्टेंस आपको किसी काम का लायक भी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि बंदा चालू चाय से हुआ पहुंचेगा कहाँ। सर आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आपका पैशन क्या है, ये आप जानते हो, आपकी वाइफ भी नहीं जानती हो, आपके माँ बाप भी नहीं जानते, आपके बच्चे भी नहीं जानते आपके मगज में क्या चल रहा है। तो उनका अस्तित्व भूल जाने का, और आपको काम करना है ना सर, आप करते रहो। इसका एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ, जब मेरी उम्र के बच्चे शराब पीने जाते हैं, जब मेरी उम्र के बच्चे बाइक राइड करते हैं, फर्राटेदार बाइक घुमाते हैं, या किसी लड़की को छेड़ते हैं, कुछ परेशान करते हैं, जब अपने माँ बाप से पूछते हैं क्या, तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो काहे लोगों की वो फिराक में रहो कि ये मेरे को सर्टिफिकेट देगा तो मैं आगे काम करूँ। आप समझ रहे? वो मेरा पॉइंट है। नहीं, और मगज की तुम बात कर रहे थे, मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें 24 साल की उम्र में 50 साल के आदमी वाला मगज दे रखा है। बहुत ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हो, लोगों को बहुत मजा भी आएगा इंटरव्यू देखने में, और उनके दिमाग की जो बत्ती है वो भी जलेगी। मुझे एक चीज और बताओ कि कब लगा तुम्हें कि यार ये तो चल जाएगा, मतलब ठीक ट्रैक पे हूं मैं? यार मैं बताया, मैं एक पढ़ा लिखा चाय वाला हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल चाय वाला। तो मैं अपने चाय की दुकान पे सर्विंग कैसे करता था, ऐसे टिश्यू पेपर टोस्ट रस्क के साथ। हे, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे सुशांत जी शुरू में। सो वहां पर एसजी हाईवे करके अहमदाबाद में जगह है, वहां पे कारों में लोग खड़े रहते थे, तो मैं उनको नॉक करता था, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। तो जितनी एजुकेशन मैंने कैट जीमेट आईएम के टाइम पे ली थी, वो सारी चीजें मैं एमबीए में नहीं कर पाया, तो वो ज्ञान मैंने चाय में यूज किया, चाय बेचने में यूज किया। तो लोग बोलते थे अंग्रेजी बोलने वाला चाय वाला कौन सा है। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे बोलना है कि लाइफ में आप जो भी करो, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं काम आएगा, कुछ भी चीज रिग्रेटफुल नहीं होती। तो जो अंग्रेजी, जो गणित, जो मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर, हिंदू पेपर पढ़ता था, आप जैसे लोगों का डिबेट सुनता था, वो पॉइंट मैंने चाय बेचने में लगा। तो वहां पे जाके मैंने छोटी छोटी चीजें करी, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट, म्यूजिकल नाइट, महफिले कविता, छोटे छोटे इवेंट्स में अपने चाय के ठेले पे करता था। तो उसी बीच 2018 में मैंने फ्री चाय टू सिंगल्स दिया वैलेंटाइंस डे पे, फ्री चाय टू सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे, टू ऑल सिंगल्स। सब लोग वैलेंटाइंस डे पे कपल्स की बात करते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। मैंने बोला फ्री चाय, जो भी सिंगल है इस दुनिया में मेरे कैफे पे आओ, मैं फ्री में चाय पिलाऊंगा मेरे चाय के ठेले पे। वो न्यूज वायरल हो गया सर, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, जाम्बिया में, चिली में, पेरू में, अमेरिका में लोग बात कर रहे, देयर इज अ गाय इन्वेस्टेड इन इंडिया टॉकिंग अबाउट सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। सो दैट पॉइंट मेड मी वेरी फेमस। और उस दिन मेरे को लगा कि मैंने जो चाय की दुकान चालू करी है, मेरे को अब सेंस लग रहा है। उस दिन मैं रो दिया, खुशी के आंसू आ रहे थे सर। तो ये आइडियाज कि मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद वाला को एमबीए बना के यूज कर लो, या वैलेंटाइन डे के दिन सिंगल्स को चाय पिला लो, इससे थोड़ा और पब्लिसिटी मिलेगी, लोग जानेंगे, ये आइडियाज कैसे आते हैं? चाय पी के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, या ऐसे ही दिमाग में आते रहते हैं, चलता रहता है, बनता रहता है? सर मैं है ना बड़ा फोकस इंसान,
मेरे को नहीं फर्क पड़ता है सरकार कहाँ किसकी बन रही, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सुशांत जी क्या पहनते हैं। मैं चाय बेच रहा हूँ तो मेरे को चाय के अलावा दिमाग नहीं लगाना के। आपको वो बोलते हैं ना एक लक्ष्य को चिपके रहो, तो मेरा ऐसा था कि चाय तो बेच रहा हूँ, और क्या करूँ तो सेल्स बढ़े, और क्या करूँ तो नाम बढ़े, तो उसमें ही दिमाग लगता था। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मौसी की बेटी की शादी हुई कि नहीं। इस उम्र में आपको ये सारे सामाजिक बर्डन अपने चेहरे पे लेना ही नहीं चाहिए अपने माथे पे। मेरी सगी बहन की शादी, ताऊ जी की बेटी की शादी में मैंने किया। पिछले 3 सालों में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं करी। पिछले 3 सालों में मैंने कोई पार्टी अटेंड नहीं करी। आई वॉज वेरी फोकस्ड फ्रॉम डे फर्स्ट कि देखो, आपको 1000 लोग जानते हैं तो आपके कस्टमर 1 बनेगा, तो व्हाई डोंट यू कि आपके 1 करोड़ लोग जाने तो आपके 1 लाख कस्टमर बनेंगे। सर कन्वर्जन विल बी ऑलवेज 0.01%, सो मेक श्योर कि आपका सर्कल बड़ा बने। सो वही पॉइंट होता था, अब क्या करूं, आज क्या करूं। और आई एम अ बिलीवर ऑफ आस्क यूनिवर्सिटी, पूछो। मेरे को कुछ नहीं आता है, सुशांत जी ये कैसे होता है, प्रफुल्ल जी वो कैसे होता है, विवेक जी ये कैसे होता है, फलाना चंद जी ये कैसे होता है, एंड पीपल आर रेडी टू टीच यू। द प्रॉब्लम विद टुडेज इंडियाज यूथ इज कि दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, they don't want to get asked questions because उनका ईगो हट हो जाता है। उनको लगता है कि मैंने सवाल सुशांत जी से पूछ लिया तो सुशांत जी ऐसा समझेंगे कि मेरे को ज्ञान नहीं है, एंड यू नीड टू राहुल बी यार, वेरी बहुत मैं सॉरी, मैं बीच में टोक दिया, लेकिन मेरे मन से निकल रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो तुम। चाय बेचना, नाम कमाना तो सब कर लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है तुमको सुनकर, और मुझे लगता है जब दर्शक जो देख रहे होंगे उनको भी मजा आएगा। एक चीज और बताओ, सिंगल्स की बात कर रहे थे, लाइफ में नाम भी आ गया, पैसा भी आ गया, खुद सिंगल हो कि कोई लड़की भी आई जीवन में? नहीं, अभी तो मैं सिंगल नहीं हूँ सर, बिल्कुल कमिटेड हूँ। लड़की आई है पर थोड़ा लेट आई है, जब लाना चाहिए थी जब ही लाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि गलत है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पहली मोहब्बत, देखो सर क्या होता है, वो कहते हैं ना जिससे मोहब्बत करते हो उसे शादी कर लो, या फिर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो, तो वो भी बुरा नहीं। तो मेरी मोहब्बत थी एमबीए, मेरी मोहब्बत थी एमएनसी जॉब, मेरी मोहब्बत थी टॉप कॉलेज में से एमबीए करना, वो नहीं हुआ। तो फिर मेरी शादी हुई चाय से, तो चाय से मैंने मोहब्बत चालू कर दी। लोग बहुत रिग्रेट में रहते हैं कि मेरे यार मैं ये करता तो वो कर देता। सर दिस इज लाइफ इज नॉट अ सेट ऑफ परफेक्शन कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। आपको सिर झुका के काम करना है, जो आ रहा है उससे मोहब्बत करो, जो आ रहा है उससे प्यार बांटो। लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, वो उससे बाहर निकलोगे भंवर से तो लाइफ में बहुत आगे पहुंचो। तो अब थोड़ा सा वो लव स्टोरी भी तो बताओ, हुआ कैसे? अब कोई चाय बेच रहा है, तुम फेमस हो गए और कोई आ गया, या तुमको कोई पसंद आया और तुमको उसको बताना पड़ा कि भाई मैं चाय बेचता हूँ, फिर रिएक्शन थोड़ा अजीबोगरीब आया? कहानी थोड़ी बताओ, वो भी तो इंटरेस्टिंग होगी ना। सो इट विल ऑलवेज बी टू वे प्रोसेस। शुरू में लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। मैंने अभी तक चाय के ठेले पे मैंने 2 साल में 250 इवेंट्स किए सर, सिर्फ 2 वायरल गए। एक वैलेंटाइंस डे में फ्री चाय टू सिंगल्स, और दूसरा जब केरला में आपको याद हो तो फ्लड आ गया था 2-2.5 साल पहले, तो मैंने अपने चाय के ठेले से 2.5 लाख रुपए डोनेट किया था, चाय बना बना के। लेट चाय फॉर केरला पूरा कैंपेन किया। जो बंदा, जैसे आप आ रहे हो चाय पी रहे हो, 5,000 रुपए डाल रहे हो, कोई बिजनेसमैन आ रहा है अहमदाबाद का, वो 10,000 रुपए डाल रहा है, 2.5 लाख रुपए डोनेट किए। तो ऐसे छोटे छोटे कदमों ने मेरे को नाम पॉपुलर किया। और दूसरी चीज सर, जब तक आपको 50 बार कोई नाम हिट नहीं करेगा ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करो। आप एमबीए चाय वाला का आज इंटरव्यू इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने उसको 100 जगह सुना है, पर आप पहली बार किसी चाय वालों को तो बात इंटरव्यू नहीं करने गए। आई एम मेकिंग यू वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर पॉइंट्स कि हाँ ये करते रहो। जब तक आप लोगों को हिट नहीं करोगे, एमबीए चाय वाला नहीं है कि एमबीए चाय वाला वहां गया, फिर आम आदमी पार्टी ने चाय कैंपेन करने दिल्ली बुलाया, मैं फट से चले गया। उस टाइम लोग मेरे को देशद्रोही बोल रहे थे, मेरे घर वालों ने बोला कि क्यों इस पार्टी के साथ जा रहे हो। भाई मैं 22 साल का लड़का अभी से सोच लूंगा कि मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, तो मेरे लाइफ का ये जो यूथफुलनेस है ये किस काम आएगा। ये लाइफ में एज होती है कुछ करने की, एज होती है बिना सोचे कुछ करने की। करते रहो, पत्थर मारते रहो। देखो सर, एक गुच्छे में 50 चाबी है, ताला एक है। 50, एक चाबी खोलो नहीं खुल रहा है, फिर दूसरा ताला खोलो, ये नहीं। वो एक चाबी तो है उस गुच्छे में जिससे आपकी किस्मत का ताला खुलेगा या आपकी लाइफ का ताला खुलेगा। खोलते रहो, कीप गोइंग, कीप हसलिंग। अच्छा, अब ये बताओ कि लाइफ सेटल्ड है, नाम भी हो गया, ब्रांड भी चल रहा है, जीवन में प्रेम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ये जो पैसा कमाया, इसका करना क्या है? अब ये उम्र जो है 20 से 30 वाली, इसमें लोग घूमना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, तुम क्या करते हो? सर मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मेरा खुशी होने का कारण ये नहीं कि मैं कहीं गोवा में जाके बीच पे जाके कुछ करूं तो मेरे को खुशी। मेरे खुशी के कारण, देखो मैं बोलता हूं, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है ना, आपकी खुशी और दुखों के कारण भी बड़े होने चाहिए, छोटे छोटे कारण नहीं होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने 100 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी। मेरे को 10 करोड़ तक ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे 100 लोगों की 1-1 करोड़ की कंपनी बनो। और इंडिया में बहुत टैलेंट है, उनको कोई बताने वाला नहीं है।
डेली रूटीन क्या है, मतलब सुबह उठने से लेकर और रात में सोने तक पूरी दिनचर्या ये MBA चाय वाला के इर्द गिर्द घूमती है? स्पोर्ट्स भी है, कोई दूसरी लाइफ भी है, क्या करते हो दिन भर? सर मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। 6:30 बजे उठ के गर्म पानी ग्रीन टी कुछ पीता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय बिताता हूँ, पैर वैर छूता हूँ कि यार पापा आपने जीवन दिया, अच्छा लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान से ना आपसे, बस अब अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद मंदिर जाता हूँ मैं, आई गो टू मंदिर एवरी डे। उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद पूरा सेल्स की टीम से और HR से उनके साथ बात करता हूँ कि क्या कर रहे हो, कैसा है आगे, क्या फ्लो है, कहाँ फ्रेंचाइजी हम लोग डाल रहे हैं। उसी के बाद 4 से 5 कुछ इंस्टाग्राम लाइव देता हूँ, कुछ आप जैसे लोगों के साथ मतलब गुफ्तगू करता हूँ, बातें करता हूँ। फिर और प्लान्स करता हूँ कि आगे क्या करना है, और मैं ट्राई करता हूँ कि रोज नए 40 से 50 लोगों से कनेक्ट। मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, मेरा कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि सर ये क्या है, माया जाल है। लोग अब नॉर्मल आदमी को पूछो तो उसका शाहरुख खान भी फेवरेट है, उसका ऋतिक रोशन भी फेवरेट है, उसका नरेंद्र मोदी भी फेवरेट है, राहुल गांधी भी फेवरेट है। वो एक ही पावर में है कि जो आ गया उसके साथ सेल्फी लेना है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन लोगों को फैन बनाने की बजाय आपके पड़ोस में कोई अंकल है जिसने छोटे से बिजनेस बढ़ा किया, उसको फैन बनाओ आप, उससे सीखो, उसको अपना आइडियल बनाओ, अपने माँ बाप को आइडियल बनाओ। वो लोग आपसे कभी मिलेंगे नहीं, वो लोग आपको कभी कुछ सिखाएंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को बनाओ ना जिसके साथ आपका एक्सेसिबिलिटी हो सके। वो सपने क्यों देखो जो कभी होंगे ना। नेक्स्ट ड्रीम क्या है? सर ड्रीम मेरा ऐसा है कि मेरे को 120 करोड़ लोगों से जुड़ना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इंडियन पेरेंट्स को बताना है कि तुम अपने बच्चों को छोड़ो यार, बांध के मत रखो। क्योंकि आज तक कोई ना इंडियन पेरेंट्स के खिलाफ उतरा ही नहीं। मेरे को इंडियन पेरेंट्स बहुत बेकार लगते हैं। मेरे को लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। उनको कोई बोलने वाला नहीं यार कि तुम गलत हो यार। मतलब वो मेरे को नहीं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार। मेरी उम्र के सर करीबन 30-40 करोड़ लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स से सिर्फ, पता है उनको जूते लेना तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तो वो क्या बिजनेस करेंगे? वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, वो आश्रित है लोगों पे, और उनके पेरेंट्स किसी और पेरेंट्स पे आश्रित है। उनको ज्ञान वो दे रहा है जिसके पास ज्ञान नहीं है। मैं माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ मेरी उम्र के बच्चों का। सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रफुल्ल बिल्लौरे को भगवान की तरफ से गिफ्ट है कि वो थोड़ा अपनी उम्र से आगे की सोच रख पा रहा है। सब लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते। तो तुम्हारी जो स्टोरी है, उस ठेले से शुरू करके और यहां तक जहां तक पहुंचे हो, उसको अगर समराइज करो कि अगर कोई और भी कुछ ऐसा रिस्क उठाना चाहता है, कुछ ऐसा ट्राई करना चाहता है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके? पहली चीज तो ये कि परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट मूवमेंट, परफेक्ट सिनेरियो के लिए वेट मत करो। तुम सोचो कि मेरे पास ये आएगा तो मैं ये करूंगा, ये कभी नहीं होगा। जहां हो, जैसे हो, उस स्थिति में चालू करो। दूसरा, अपना गुरु बनाओ, अपने से बेहतर लोगों से जुड़ो जो इस इंडस्ट्री में बाप हो, और उनसे रोज सवाल पूछो, व्हाट्सअप करो, भैया ये कैसे होता है, भैया यहाँ मैं फंस गया हूँ। तीसरा, प्रायोरिटाइज करो कि अगर मैं सुशांत जी के साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूं तो ये मेरे को फायदेमंद है कि नहीं, ये मेरे बिजनेस को गोल करेगा कि नहीं, ये टाइम वेस्ट तो नहीं है, ये एफर्ट वेस्ट तो नहीं है। चौथा, टाइम लगता है चीजों में, भले ही दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल 8 साल लगेंगे। वो गुच्छे की कोई सी भी चाबी ताला खोल सकती है, वो 50 चाबी खोलो तो सही, वो 100 चाबी ट्राई तो करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल बिल्लौरे, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताई हैं। आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जर्नी आगे भी इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। आप बहुत नाम पैसा कमाएं वो तो अलग बात है, लेकिन आपका जो विजडम है वो इसी तरीके से बढ़े, वो ज्यादा जरूरी है जीवन में। और आप बहुत लोगों पर प्रभाव छोड़ पाएं, उनके जीवन में अपनी छाप छोड़ पाएं, उनको मदद कर पाएं, ये भी शुभकामनाएं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। आप आइए चाय पीना अहमदाबाद MBA चाय वाला। पक्का।